स्वास्थ्य मुसीबत की वजह से देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। पिछले काफी वक्त से स्थिति में सुधार नहीं आया है, जिसका नतीजा है कि एक तरफ महंगाई बेकाबू हो रही है तो दूसरी तरफ रोजगार की स्थिति बिगड़ती जा रही है, जिसे संभालना सरकार में बस में होता नजर नहीं आ रहा है। और अब मोदी सरकार की परेशानी मुश्किल और बढ़ने वाली है, क्योंकि राजकोषीय घाटा कम होने के बजाय 12,34,000 करोड़ तक पहुंच गया है। पीएम मोदी ने सत्ता संभालते वक्त कहा था कि देश में विकास लाएंगे, लेकिन आलम यह है कि नाकाम नीतियों की वजह से सरकार ही कंगाल हो रही है। इसलिए तो वो सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंप रही है और अब तो सरकार का खजाना और भी खाली होता जा रहा है। जी हां, राजकोषीय घाटा 12 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया। दरअसल पूर्णबंदी की वजह से आर्थिक और कारोबारी गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई। इससे सरकार की कमाई पर काफी गहरी चोट पड़ी। यही वजह है कि राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो चालू वित्त वर्ष यानी जनवरी के अंत तक केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 12,34,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। सीजीए के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में जनवरी के अंत तक राजकोषीय घाटा 12,34,004 करोड़ रुपए का रहा। यह संशोधित बजट आकलन का लगभग 67.8% है। पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में जनवरी के अंत तक राजकोषीय घाटा संशोधित आकलन के 128.5% के बराबर पहुंच गया था। सीजीए की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के अंत यानी 31 मार्च 2021 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.5% यानी करीब 18,48,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। आपको बता दें कि सरकार की वित्तीय स्थिति में राजकोषीय घाटे की अहम भूमिका होती है। राजकोषीय घाटा सरकार की आय और व्यय का अंतर है, यानी अगर सरकार की कमाई से खर्च ज्यादा होता है, राजकोषीय घाटे की स्थिति पैदा होती है। दुनिया भर की सरकारें इसे काबू में रखने की कोशिश करती हैं। मोदी सरकार इस वक्त यही कोशिश कर रही है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।